हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अमीज का लेक्चर 12th करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 11 तक कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो इससे आपकी लेक्चर 12th में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको बहुत अच्छे से लेक्चर 12th समझ में आएगा। कॉपी पेन उठाइए और करना स्टार्ट करिए लेक्चर 12। अब ध्यान से आप इधर देखिए, हमारी पहली हेडिंग आती है लेक्चर 12 में, रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद नाइट्रस एसिड। अब सर ये नाइट्रस एसिड क्या होता है? नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है होनो। क्या होता है? होनो होता है, HONO, या फिर और लगाकर HNO2 भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? HNO2। अब इस जगह देखो कि H तो एक है, N कितनी है? एक, और ऑक्सीजन कितनी है? दो, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? HNO2 भी बोल सकते हैं। तो रिएक्शन करवाएंगे हम अमीन्स की, किससे? नाइट्रस एसिड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। अब ध्यान से देखो कि नाइट्रस एसिड बनता कैसे है, ध्यान से बिल्कुल इधर देखना। तो नाइट्रस एसिड इज हाईली अनस्टेबल, सो इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, और इसको क्या बोलते हैं? इन सिटू बोलते हैं एट द टाइम ऑफ रिएक्शन को, बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl विथ सोडियम नाइट्राइट। मतलब डाइल्यूट HCl की शादी किसके साथ होगी? सोडियम नाइट्राइट के साथ होगी, या फिर ऐसे बोल दो कि सोडियम नाइट्राइट की शादी किसके साथ होगी? डाइल्यूट HCl के साथ होगी। अब बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो कि सोडियम नाइट्राइट क्या होता है। सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NaNO2। क्या होता है? NaNO2 किसका फॉर्मूला होता है? सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? सोडियम नाइट्राइट। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं? HCl के साथ करवाते हैं, और ये HCl कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट। तो किस तरीके से होगा कि अगल की शादी बगल से, मतलब H और NO2 की शादी कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारा? HNO2। इसी को हम क्या बोलते हैं? होनो बोलते हैं। यही क्या होता है? नाइट्रस एसिड होता है। क्या होता है? नाइट्रस एसिड। और कैसा होता है ये? अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। अब इस जगह अड़ोसी की शादी पड़ोसी से, तो हमारा क्या हो लेगा? NaCl हो लेगा। क्या हो लेगा? NaCl। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। रिएक्शन को नोट करो, ब्रैकेट में क्लोज करो, पहले ऊपर की हेडिंग लिखना और पूरा नोट करना। मैं साइड हो गया, वीडियो को पॉज करो और नोट करो जल्दी। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पॉज कर कर नोट जरूर किया होगा। नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। ऑनलाइन पढ़ाई एक सिस्टमेटिक तरीके से होती है। ऐसे नहीं है कि आप हवाबाजी में, मतलब पिक्चर की तरह इसको देख रहे हो। इस तरीके से नहीं हो सकती। अगर आप कॉपी पेन नहीं उठा रहे हो और टीचर जैसा ऑनलाइन में बोल रहा है अगर आप वैसे नहीं कर रहे हो, तो आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएंगी। अभी आती रहेंगी, फिर भूल जाओगे बाद में। होगा कैसे? ये तैयार होता ही इस तरीके से है, जब आप इसको जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करोगे। अब ऐसा नहीं है लेक्चर खत्म होने के बाद आप नोट करने के बाद इसको दूसरी बार अपने आप और पढ़ना, और बिना देखे इसको लिखकर देखना एक बार। अगर आप लिखोगे नहीं तो चीजें आपसे नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। बिना देखे लिखना सीखो। अब देखिए आप नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा स्टार। प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड इन डिफरेंट मैनर्स। मतलब प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन्स और टर्शरी अमीन्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे? नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड क्या होता है? होनो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? HNO2 बोलते हैं। और कैसे बनता है नाइट्रस एसिड? कि सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करवाएंगे तो हमारा नाइट्रस एसिड बन जाएगा, और जो कि कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल भी बोल सकते हो। ठीक है। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए कि मैंने क्या बोला है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स जो है वो रिएक्ट करती है नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंट मैनर्स, अलग अलग तरीके के साथ। अब मैं इसमें पहले क्या बता रहा हूं? पहले मैं बता रहा हूं प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स बता रहा हूं। अब प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स क्या होते हैं? प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स वो होते हैं जो चेन वाले होते हैं, और एरोमेटिक क्या होते हैं? जो रिंग वाले होते हैं, बेंजीन रिंग वाले। तो इसमें देखो, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म, इस जगह एलिफेटिक लिखना। क्या लिखना? एलिफेटिक। टू फॉर्म
एलिफेटिक डाइजोनियम salts which are highly unstable and decomposes to produce alcohol and nitrogen gas। मतलब प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स जब हमारा किसके साथ शादी करते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ, तब हमारे क्या बनते हैं, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स बन जाते हैं। जैसे देखो इस जगह मैं रिएक्शन कर कर दिखाऊं, जैसे प्राइमरी एलिफेटिक लूं तो CH3 CH2 NH2, ये क्या है, प्राइमरी है। इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं नाइट्रस एसिड के साथ NaNO2 और HCl के साथ करवा रहा हूं। इसी NaNO2 और HCl को हम क्या बोलते हैं, होनो बोलते हैं, नाइट्रस एसिड बोलते हैं, बताया है मैंने अभी अभी आपको। तो हमारा क्या होगा, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स बन लेंगे। किस तरीके से कि अब क्या होगा, इस NH2 को हटाऊंगा और क्या लगाऊंगा, N2Cl लगाऊंगा। N2Cl ही डाइजोनियम ग्रुप होता है। तो इस जगह हम क्या करेंगे, CH3 CH2 और इस जगह N2Cl लगा दिया। इसका नाम हमारा क्या हो लेगा, इसका नाम क्या है, इथाइल। तो इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड हो लेगा, क्या हो लेगा, इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। अब इसको डिकम्पोज करूंगा किसमें, पानी में, H2O में। H2O को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, HOH, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। H कितने हैं, दो, ऑक्सीजन कितना है, एक, तो HOH लिख सकता हूं। अब देखो इसको मैं किस तरीके से ब्रेक कर रहा हूं, इसको एक तो मैंने इधर से ब्रेक किया है और एक इधर से ब्रेक किया है। अब इसका OH को इधर रख रहा हूं, वाटर का, और H को इधर रख रहा हूं। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ये CH3 CH2 और क्या है, OH हो लिया, प्लस N2 गैस और HCl क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये क्या है, जिसको रात को पीकर पापा करती हैं तूफानी, कि आज कुछ तूफानी करती हैं, इथेनॉल है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है कि नहीं है ये रिएक्शन। वीडियो को पॉज करो और नोट करो आप इतना पहले। उम्मीद करता हूं कि हो गया होगा। रिएक्शन समझ में आई है कि नहीं आई है, नहीं आई। इधर देखो ध्यान से, एक और बार मैं आपको इस रिएक्शन को बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना कि प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स की रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूं, नाइट्रस एसिड के साथ। बिल्कुल ध्यान से देखो, CH3 CH2 NH2, ये क्या है, प्राइमरी है। इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड मतलब NaNO2 और HCl के साथ करवा रहा हूं, जिसको हम क्या बोलते हैं, होनो बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला है कि इस NH2 ग्रुप को हटाऊंगा, अमीन ग्रुप को, और इसकी जगह N2Cl लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, N2Cl लगा दूंगा। तो क्या बोलेगा, CH3 CH2 और इस जगह क्या लगा दे रहा हूं, N2Cl लगा दे रहा हूं, जो कि ये कैसा होगा, इसका पहले तो नाम बताओ, इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम हो लेगा, क्या बोलेगा, इथाइल डाइजोनियम क्लोराइड। और कैसा होता है ये, अनस्टेबल होता है, इंटरमीडिएट होता है, अनस्टेबल होता है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, H2O के साथ होगी, और H2O को मैं क्या करता हूं, HOH लिख सकता हूं। जब इसको HOH लिख दिया तो इसको देखो मैं इस जगह से ब्रेक कर रहा हूं, इसको एक तो इधर से ब्रेक किया और एक इधर से ब्रेक किया, ठीक है ना। अब देखो HOH का जो OH है, OH आएगा इधर और H जाएगा इधर, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो लेगा, ये CH3 CH2 और OH। तो CH3 CH2 और OH क्या बन चुका है, इथेनॉल बन चुका है, जिसको रात को पीकर पापा करती हैं तूफानी। प्लस N2 गैस रिलीज होगी और क्या होगा, HCl रिड्यूस हो रहा है हमारा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा।
अब देखिए इसको और लगाकर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको कि CH3 CH2 और NH2 ये कैसा है, प्राइमरी है। कैसा है, प्राइमरी। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवाऊंगा, NaNO2 और HCl के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, होनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होनो बोलते हैं इसको। तो बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो कि इसका मैं क्या कर रहा हूं, इस जगह इस तरीके से मैं इसका 3 तरीके से डिवाइड करूंगा। किस तरीके से करूंगा कि तलाक एक पार्ट में, तलाक, तलाक और तलाक, 3 बार तलाक बोलना है। ऐसे ही इसको भी करूंगा, किस तरीके से कि तलाक एक बार, फिर तलाक और फिर तलाक। तो किस तरीके से हो गया, तलाक तलाक तलाक, 3 बार क्या हो लिया है इसका, तलाक हो लिया है। इस बार तलाक, इस बार तलाक और इस बार तलाक, 3 बार तलाक हो लिया। तो देखो एक जो इसका OH है, OH को तो मैं इधर भेज रहा हूं, जो इसका N है, N को मैं इधर भेज रहा हूं, और O है, O को मैं इधर भेज रहा हूं। तो इस जगह क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और OH। तो इस जगह मैं इसको लिखूंगा तो किस तरीके से, CH3 CH2 और OH, वही बना, रात को पीकर पापा करते हैं तूफानी, इथेनॉल, प्लस N2 गैस रिलीज हो रही है, और प्लस क्या है, H2O। उस जगह HCl रिड्यूस हो रहा था और इस जगह H2O, बस इतना अंतर है। ये क्या है हमारा, इथेनॉल, जिसको रात को पीकर पापा करते हैं तूफानी, कि आज कुछ तूफानी करते हैं। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब आप वीडियो को पॉज करो और नोट करो, साथ के साथ उम्मीद करता हूं कि आपने नोट नहीं किया होगा। क्लियर है कि नहीं है, आना चाहिए वैसे आपको समझ में, नहीं आ रहा है तो एक बार आप रिपीट करो वीडियो को और फिर सीखो। लेकिन इसको एक बार बिना देखे लिखना जरूर, अगर बिना देखे नहीं लिखोगे तो चीजें आपसे नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी, ठीक है ना। इधर देखिए अब आप ध्यान से, अब आता है कि स्टार, कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स। मतलब जो मैंने प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स की जो रिएक्शन किसके साथ करवाई है, नाइट्रस एसिड के साथ करवाई है, तो वो टेस्ट की तरह यूज करी जाती हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज नो अदर अमीन्स इवॉल्व नाइट्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। मतलब और कोई जो अमीन्स हैं, मतलब जो सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी अमीन है, वो N2 गैस रिलीज नहीं करते नाइट्रस एसिड के साथ, सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स ही रिलीज करते हैं, ना कि एरोमेटिक भी नहीं करता रिलीज, ठीक है ना। जैसे इस जगह मैं आपको इधर समझाऊं कि जैसे कि मैं एक कंटेनर में इस जगह क्या ले ले रहा हूं, टेस्ट ट्यूब में मान लो, इस जगह मैंने क्या कर लिया है, प्राइमरी अमीन्स ले लिए हैं, इस जगह मैंने क्या ले लिया है, सेकेंडरी अमीन्स ले लिया है। क्या ले लिया है, सेकेंडरी अमीन्स। और इस जगह मैंने क्या ले लिया है, टर्शरी अमीन्स ले लिया है। क्या ले लिया है, टर्शरी अमीन्स ले लिया है। अब देखो अगर मैं अब इसके बाद इसमें बताऊं नहीं कि इन टेस्ट ट्यूब में अमीन्स है, मैं बोलूं कि इसमें सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं है, मैं बोल दूं कि सिर्फ अमीन्स है इसमें, और इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवाऊं, नाइट्रस एसिड के साथ करवाऊं, इन तीनों की रिएक्शन, मतलब HNO2 के साथ या फिर होनो के साथ करवाऊं। ये होनो, ये जो होनो है नाइट्रस एसिड, ये इसके साथ भी शादी करेगा और इसके साथ भी कर लेगा और इसके साथ भी कर लेगा शादी। लेकिन सिर्फ प्राइमरी के साथ वो क्या करेगा, N2 गैस इवॉल्व करेगा, मतलब रिलीज करेगा N2 गैस। बाद बाकी सेकेंडरी और टर्शरी के साथ N2 गैस इवॉल्व करेगा ही नहीं। तो प्राइमरी के साथ करेगा, तीनों अमीन है, मुझे नहीं पता कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी, ये भी हो सकता है। तो जिसके साथ N2 गैस वो रिलीज करेगा वो हमारा क्या होगा, प्राइमरी अमीन होगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यही चीज मैंने आपको इधर बोली है कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स बिकॉज नो अदर अमीन इवॉल्व नाइट्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। कोई दूसरा अमीन नहीं रिलीज करता या इवॉल्व नहीं करता नाइट्रोजन गैस प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स के अलावा। इधर देखिए अब आप ध्यान से, तो अब इस जगह मैं आपको क्या बता रहा हूं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स बता रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
पक्का पेपर में आएगा, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। आपके 2026 का लिखवा ले जाओ रिटन में, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। अब ध्यान से आप इधर देखो कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स लाइक एनिलीन, जो एनिलीन भाई एरोमेटिक क्या होता है, जिसमें बेंजीन रिंग आ जाती है और बेंजीन के ऊपर NH2 मतलब एनिलीन, वो ही हमारे सिलेबस में ही सिर्फ एक एनिलीन है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स में। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स लाइक एनिलीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड एट 0 to 5 लिखना है इस जगह, 0 to 5 है, 25 नहीं है, क्या है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब बीडीसी बनाएगा। क्या बनाएगा? बीडीसी। मतलब प्राइमरी एलिपेटिक अमीन्स कि जो बेंजीन के ऊपर क्या है, इस जगह बेंजीन के ऊपर NH2 है, इसको हम क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन बोलते हैं। ये कैसा है? प्राइमरी है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊं? NaNO2 और HCl के साथ करवाऊं, इसी को हम क्या बोलते हैं? होनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होनो। मतलब एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और किसके साथ हो रही है? HCl के साथ। तो मैंने यही बोला है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स लाइक एनिलीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड क्या होता है? NaNO2 और H। इसी तरीके से लिखोगे, डायरेक्ट होनो के साथ मत करवाना, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है, रिएक्शन के टाइम पर ही बनता है। ये नहीं आ रही बात समझ में? और तुरंत रिएक्ट कर कर दूसरा प्रोडक्ट पैदा कर देता है, दूसरा बच्चा पैदा कर देता है। अब ध्यान से देखो, किसकी प्रेजेंस में होगा? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में होगा। ये टेम्परेचर इतना रखना पड़ेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? बीडीसी, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है? N2C, मतलब NH2 को हटाकर क्या कर दूंगा इस जगह? N2Cl लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? N2Cl लगा दूंगा। इसी को क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम और क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस NaCl और 2H2O हमारा क्या होगा? रिड्यूस होगा। क्या होगा? रिड्यूस होगा। बैलेंसिंग के लिए इस जगह में 2 लगा दे रहा हूं। क्या लगा दे रहा हूं? 2। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपके आ रहा होगा। बोलिए, क्लियर है? इधर देखो, इस रिएक्शन को एक और हम बोलते हैं कि अगर मैं इस रिएक्शन को ब्रैकेट में क्लोज करूं तो इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायोजोटाइजेशन। क्या बोल सकते हैं? डायोजोटाइजेशन। डायोजोटाइजेशन भी बोल सकते हैं हम इस रिएक्शन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 में पक्की ये रिएक्शन आनी ही आनी है, कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब एनिलीन की शादी नाइट्रस एसिड के साथ होगी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या बनेगा? बीडीसी बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। मैंने क्या बोला है फिर से सुन लो। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स लाइक एनिलीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड, मतलब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? नाइट्रस एसिड के साथ। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो बीडीसी बनता है। बीडीसी क्या होता है? बेंजीन के ऊपर N2Cl। क्या होता है? N2Cl होता है। 2026 फिक्स है, आना ही आना है, कोई भी नहीं रोक सकता। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी अमीन्स। सेकेंडरी अमीन्स वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। तो सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म नाइट्रोसो अमीन। क्या बनाता है? नाइट्रोसो अमीन बनाता है। विच लिखना, विच, इस जगह क्या है? विच है। विच सेपरेट एज येलो ऑयली लिक्विड विच ऑन हीटिंग विद फिनॉल एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 produces a green solution which changes to yellow violet solution, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं? डीप ब्लू सॉल्यूशन बोल सकता हूं। डीप ब्लू सॉल्यूशन में चेंज हो लेता है। तो ऑन एडिंग NaOH, अगर मैं इस सॉल्यूशन में क्या करूं? NaOH बोलूं, ऐड कर दूं,
तो इसको क्या बोलते हैं, लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट बोलते हैं, जो सिर्फ कौन देता है, सेकेंडरी अमीन्स देते हैं, ओनली गिवन बाय सेकेंडरी अमीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, ये विच है, क्या है, विच, नोट करो जल्दी से इसको, उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। इसको हम क्या बोलते हैं, एसई रिएक्शन बोलते हैं। कैसी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन। क्या मैंने बोला, कैसी रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शन। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो अमीनो ग्रुप क्या होता है, डंडा मार के NH2 इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बिकॉज इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डीलोकलाइज्ड। मतलब जो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब फिक्स नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं बेंजीन रिंग में। डीलोकलाइज्ड इनटू द बेंजीन रिंग थ्रू रेजोनेंस, और थ्रू रेजोनेंस विच इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या विच इंक्रीजेस लिखना, उस जगह इंक्रीजेस कर लेना, विच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा ये, फिक्स है, याद रखना, फिक्स है, ये आना ही आना है। कब आया था ये, CUET के एग्जाम में आया था, CUET 2024 में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, कब आया था, CUET 2024। और CBSE में तो नैना ने कितनी बार आ रखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2026 लिख लो इस टॉपिक पर, गारंटी के साथ आएगा। अब ध्यान से देखो, अगर इस जगह में अब एनिलीन बनाऊं, क्या बनाऊं, एनिलीन बनाऊं, तो एनिलीन को इस तरीके से बनाता हूं, ध्यान से इधर देखो, देखो एनिलीन, ये सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाऊंगा। बेंजीन रिंग इस तरीके से होती है, और इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, NH2 लगाऊंगा। और बेंजीन रिंग मतलब नाइट्रोजन पर कितने होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं एनिलीन में। अब देखो, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को तो मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, और इसके इलेक्ट्रॉन्स को कहां शिफ्ट कर रहा हूं, इधर शिफ्ट कर रहा हूं। अब देखो, दो बिंदी में क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, दो बिंदी हटाएंगे और एक डंडा लगाएंगे, और एक डंडे को हटाएंगे तो दो बिंदी लगाएंगे, मतलब दो क्या लगा लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लगा लेंगे। ऐसे ही दो इलेक्ट्रॉन्स जब मैंने इधर भेजे तो इधर डबल बॉन्ड हो लेगा, क्या हो लेगा, डबल बॉन्ड हो लेगा। अब ध्यान से बिल्कुल इधर देखना, तो इधर क्या हो लिया, डबल बॉन्ड, और NH2 ये कैसा है, पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स कहां शिफ्ट कर दिए, इस बॉन्ड को मैंने इस इधर शिफ्ट कर दिया ऑर्थो पोजीशन पर, तो इधर इलेक्ट्रॉन हो लिए, और इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे, सॉरी इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो नेगेटिव चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो कैसा, पॉजिटिव चार्ज। और इस जगह क्या हो लेगा, इस जगह इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आ लेंगे। अब देखो बॉन्ड डालेंगे, तो इस जगह इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो लेगा। तो ये हमारा किस तरीके से हो लेगा, ये हमारा हो लेगा कि इस जगह तो डबल बॉन्ड हो लेगा, और इस जगह तो NH2, और इधर पॉजिटिव था ही, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो लिए, इधर शिफ्ट हो लिए, और इस जगह डबल बॉन्ड। तो अब देखो, ये इधर शिफ्ट होंगे और ये इधर शिफ्ट होंगे। अब इधर क्या होगा, डबल बॉन्ड हो लेगा, और इधर इलेक्ट्रॉन चले गए। तो किस तरीके से होगा ये, तो इस जगह तो ये हो लेगा, और इस जगह इलेक्ट्रॉन हो लेगा। ये डबल बॉन्ड और NH2, और ये कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये मेरे इधर शिफ्ट होंगे और इसको मैं वापस कर दूंगा। तो इस तरीके से डीलोकलाइज्ड होता है, फिक्स नहीं होते हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा फिर से एनिलीन बन लेगा, और इस पर दो। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है कहां पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ये कौन सी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन जो ऑर्थो, ये कौन सी है, फोर्थ पोजीशन जो पैरा। तो इस जगह इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और इस जगह भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। फिर इधर आया तो नंबरिंग ऐसे होगी, 1 और 2, तो इधर भी क्या है, ऑर्थो पोजीशन, इसको भी क्या बोलते हैं,
सेकंड पोजीशन या फिर ऑर्थो पोजीशन, और इसको फोर्थ। तो ऑर्थो और पैरा पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस हो रही है। नहीं आ रही बात समझ में, क्लियर है कि नहीं है? तो इसलिए जो अमीनो ग्रुप होता है वो कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अब कभी भी अभी यूज होगा हमारा इसके बाद ही कि अमीनो ग्रुप मतलब एनिलीन की रिएक्शन Br2 के साथ करवाऊंगा, तो Br2 मेरा ऑर्थो पैरा पर ही चिपकेगा, मेटा पर नहीं चिपकेगा Br। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।